आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण करना है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का गौरव मिला है विरासत में। यह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रधानमंत्री किसान समाधान अभियान संचालित करने के दिए हैं निर्देश। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 114 कोरोना के नए मामले आए, जबकि इस दौरान 200 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन में श्री मोदी ने यह बात कही। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना, और यही नहीं, हमें प्रयत्न पूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान देश निर्माण का एक अहम उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल देश की बल्कि दुनिया की जरूरतें पूरी करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है। 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्ध हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संवर्धन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का गौरव विरासत में मिला है और यह देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि भारत सामूहिक शक्ति से सशक्त बना है और इसी सामूहिक शक्ति के बल पर देश कोविड जैसे महामारी से उबरकर आगे आया है। श्री बिरला कल बस्ती में आयोजित बस्ती महोत्सव के दूसरे दिन शिखर दिवस का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बस्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री बिरला ने कहा कि बस्ती जिले के 300 लोगों को अंग्रेजी शासन ने सामूहिक रूप से फांसी दे दी थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम से पूर्व श्री बिरला ने नगर के शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे राजध्वज का लोकार्पण किया और सलामी दी।
कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, कार्यक्रम के आयोजक और स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी तथा डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रधानमंत्री किसान समाधान अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा कि ऐसे किसान जो आधार कार्ड में किसी समस्या के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे, वे आगामी 1 मार्च से 3 मार्च के बीच अपने विकास खंड के बीज भंडारण केंद्र पर जाकर आधार कार्ड में त्रुटि को ठीक करा सकते हैं। प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों की दशा सुधारने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं से प्रदेश में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रही है। प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत 1,85,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन कराया गया। इसके अलावा प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुविधा को बेहतर बनाते हुए 2,65,000 से अधिक विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण गिरावट की प्रवृत्ति पर है और राज्य में कोविड टीकाकरण को गति मिल रही है। संपूर्ण कोविड टीके प्रशासन की प्रक्रिया, कार्यकाल और शर्तों के अनुसार चल रही है। इस बीच राज्य में पूरी ताकत के साथ कोविड का परीक्षण जारी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 114 कोरोना के नए मामले आए, जबकि इस दौरान 200 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो गए और राज्य में 38 जनपदों में कल कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। अब तक यहां 5,91,000 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं और राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,432 है। कोरोना के चलते कल 2 मौतें हुई और अब यह आंकड़ा 8,714 पहुंच गया है। अब तक 3,17,00,000 से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच राज्य में की गई है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि छूटे हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल कोरोना की खुराक दी जाएगी। अब तक राज्य में 11,70,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर प्राप्त करने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्ध परंपरा का उल्लेख किया था। उनके शब्दों से प्रेरित होकर उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के खिलौना निर्माता इंडिया टॉय फेयर 2021 में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। यह वर्चुअल मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। 85 साल के गोदावरी सिंह की आवाज में एक अलग ही खुशी और उत्साह है। गोदावरी काशी के उन 15 खिलौना कारीगरों में शामिल हैं जो इंडिया टॉय फेयर में अपने खिलौनों को दुनिया भर के सामने पेश करेंगे। अपने सिल्क के लिए मशहूर वाराणसी में खिलौनों के निर्माण का बहुत पुराना इतिहास है और कभी यहां पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलौने बनाए जाते थे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लगभग 500 कारीगरों वाले खिलौना उद्योग सहकारी समिति के अध्यक्ष गोदावरी सिंह ने कहा कि काशी में खिलौना उद्योग के हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बदल रहे हैं। वाराणसी में उद्योग विभाग में संयुक्त निदेशक उमेश सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस मेले से इस क्षेत्र की पारंपरिक कला को संजोने में मदद मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण मणि त्रिपाठी के आश्रितों को शासन की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की नेत्री और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का गौरव मिला है विरासत में। यह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रधानमंत्री किसान समाधान अभियान संचालित करने के दिए हैं निर्देश। और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 114 कोरोना के नए मामले आए, जबकि इस दौरान 200 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।